पिता घर यज्ञ रचिए और मैं ना बुलाई भरतार। पिता मेरे बने गए निर्मोही, खबर ना मोको दई कोई। भूल का ऐसी वही है मैं ना बुलाई भरतार। भूल का बन गई त्रिपुरारी, संदेशो वेदो न मातारी। देव उड़ी उड़ी रहे जाई मैं ना बुलाई भरतार। पिता घर यज्ञ रचिए मैं ना बुलाई भरतार। कन्हैया नंद को लाला रे हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो बावरिया बनाए गयो री। ओ छोरा नंद को लाला रे कन्हैया नंद को बेटा रे हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, हमें तो बावरिया बनाए गयो री। अपन तो खावे लाला माखन मिश्री, हमें तो खट छछिया पिलाए गयो री, हमें तो खट छछिया पिलाए गयो री। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैया सती ने कहा कि जाऊंगी, बाबा बोले जाओ, लेकिन देवी एक काम करना। क्या? आप जा तो रही हो, अपने सारे के सारे वस्त्र ले जाओ। मैया बोली क्यों?
सब क्यों ले जाऊं, शाम तक वापस आ जाऊंगी। बाबा बोले अरियो पगली, मो को पता है कि तू लौट के ना आवेगी। अरे कैसी बात करते हो, जाऊंगी और आऊंगी। बाबा बोले अगर मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये अपनी पत्नी के लिए ऐसे नहीं रोते, एक पल में एक क्षण में अपनी पत्नी को पुनः वापस ले आते। ये तो अंतर्यामी है, ये तो सब कुछ जानते हैं, ये रोते क्यों? अगर कोई ब्रह्म होते तो। मैं नहीं मानती। तो बोले अगर नहीं मानती हो तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। अगर संदेह हो रहा है तो आप परीक्षा ले आइए। जो ये बात कही तो दादा मैया सती को पहले तो समझाया बाबा ने, जब नाय मानी तो बोले जाओ चली जाओ। गलती पे गलती मैया सती कर रही। पहली गलती कुंभज ऋषि को वक्ता मतलब भगवान नहीं समझा, पूजनीय समझा नहीं समझा, पहली गलती। दूसरी गलती कथा नहीं श्रवण की। तीसरी गलती भगवान को भगवान नहीं माना। गलती पे गलती करती जा रही है। तो विचार किया कि अगर सीता खो गई है तो हमें सीता जी का ही भेष धारण करना चाहिए। सीता के भेष में मैया सती सबसे पहले आगे बढ़ी तो लखन भैया के सन्मुख पहुंची। लखन ने जब सती को देखा मैया सीता के भेष में तो प्रणाम किया और एक बात पूछी है कि हे शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं? आप मेरी भाभी के रूप में और इस जंगल में क्या कर रही हो अपने बाबा को छोड़ के? जो ये सुना राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने प्रणाम किया तो लखन बोले क्या कर रहे हो भैया, ये भाभी नहीं है, ये सती जी हैं। तो जवाब दियो भगवान श्री राम ने कि ये मुझे भी पता है कि ये सती हैं, लेकिन भेष सीता का रखा है इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। मैं सीता को प्रणाम नहीं सती को प्रणाम कर रहा हूं। यहां प्रणाम करने के बाद में जैसे ही सती जी आगे बढ़ी तो श्री राम जी सोचने लगे थोड़ा सा दृश्य तो दिखाई दे, अब ऐसे वापस जाएंगी तो अच्छा भी नहीं लगता। तो जैसे ही आगे बढ़ी सती जी, एक तरफ लखन भैया हैं, सीता मैया हैं और श्री राम जी हैं, और एक तरफ बाबा खड़े, एक तरफ स्वयं सती का रूप है और स्वयं सती सीता के भी भेष में खड़े। हृदय कंप अवसुध कछु नाही और नैन मूंद बैठी मन माही। बड़ी परेशान है, हृदय विदीर्ण हो रहा है, मैंने बड़ी गलती कर दी, अब मैं क्या करूं? बार बार परेशान हो रही है। यहां दादा जब परेशान होती गई, यहां भोले बाबा देख रहे हैं कि अब आ रही होंगी, पहुंची। बाबा ने पूछा ले आई परीक्षा? बोले नहीं महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा बोले नहीं ली? बोले बिल्कुल नहीं ली। बाबा बोले तुम इतनी भोरी तो ना हमारे समझाए तो ना मानी तो तुम बिना परीक्षा के वापस ना आओ। अगर तुम्हें माननी ही होती तो हमारे समझाए तो मान जाते, वहां भागने तक की जरूरत थी नहीं आपको। तब शंकर देखा धरे ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब जान गए। अलग आसन डाल दिया, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कहा है देवी आप यहीं बैठो। बाबा ने आसन तो डाल दिया और बाबा बैठ गए, आसन लगा के समाधि पे बैठे। ऐसी समाधि, अब बाबा की ऐसी समाधि तो रहना है कि 2-4 दिन में, 2-4 साल में, 2-4 हजार साल में खुल जावे। जब लगती थी ना तो भयंकर लगती थी। लिखते विद्वान